हाथी तभी जमीन पर लेटकर आराम करते हैं जब वे बेहद थक चुके हों, लेकिन लगातार 17 महीनों तक भटकते रहे इस जंगली एशियाई हाथियों के झुंड के लिए अब शायद जमीन पर एक दूसरे से सटकर लेटना ही अपनी थकान मिटाने का सबसे आसान तरीका बचा था। धरती के सबसे विशाल स्थलीय स्तनधारी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में एक लंबी भागती हुई यात्रा पर निकल पड़े। यह सुनने में किसी पागलपन जैसा लगता है, लेकिन साल 2020 में चीन के युन्नान प्रांत के उष्णकटिबंधीय जंगलों में कुछ ऐसा ही हुआ। उस वर्ष जंगली एशियाई हाथियों के घरों में इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सूखा पड़ा। जंगल सूखने लगे, पेड़ पौधे मरने लगे और जानवरों का जीवन संकट में पड़ गया। मार्च 2020 की शुरुआत में 15 जंगली एशियाई हाथियों का एक परिवार वाइल्ड एलिफेंट वैली को छोड़कर नई रहने लायक जगह की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा चीन के इतिहास में दर्ज जंगली एशियाई हाथियों का सबसे लंबा प्रवास बन जाएगी। करीब 1200 किलोमीटर लंबी यात्रा, पूरे 17 महीने तक चलने वाला संघर्ष। वे पुएर, होंगे, युशी और कुनमिंग जैसे इलाकों से गुजरे। पहले उत्तर की ओर बढ़े, फिर पश्चिम की ओर मुड़े और बाद में दक्षिण की तरफ लौटने लगे। उनकी यह लड़खड़ाती हुई यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगी। जब भी हाथियों का झुंड इंसानी बस्तियों के पास पहुंचता तो स्थानीय लोग अक्सर उनके गुजर जाने तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, ताकि हाथी डरे नहीं। हाथियों को जंगल के भोजन से ज्यादा इंसानों की उगाई फसलें पसंद आने लगी थी। खेतों में जाकर खाना खाना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गया था और अगर लोग उन्हें देख भी लेते तो जानबूझकर भगाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब यह हाथी परिवार सिशुआंगबाना नेचर रिजर्व से निकलकर उत्तर की ओर पुएर पहुंचा, तब भी उन्हें अपना नया घर नहीं मिला। और सच तो यह था कि उससे भी उत्तर में उनके लिए उपयुक्त जंगल लगभग बचे ही नहीं थे। मई 2021 में यह पहली बार था जब हाथियों के इस झुंड ने एक बड़े मानव शहर को पार किया। उनके लिए यह लोहे, सीमेंट और कंक्रीट से भरी दुनिया बेहद खतरनाक थी। हर दिशा में खतरा ही खतरा दिखाई देता था। हाथियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन्य जीव अधिकारी लगातार उनका पीछा करते रहे, रास्तों की निगरानी करते रहे। आखिरकार लोगों और अधिकारियों की मदद से स्थानीय निवासी और हाथियों का झुंड दोनों उस रात सुरक्षित रहे। लेकिन क्योंकि उन्हें अब तक नया घर नहीं मिला था, इस लंबे सफर के दौरान झुंड में 2 नन्हे हाथियों का जन्म भी हुआ। उन छोटे हाथियों के लिए जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष और थकान से भरी थी। कई हाथियों का एक साथ जमीन पर लेटना बहुत दुर्लभ दृश्य होता है। आमतौर पर हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं। वे तभी लेटते हैं जब उनका शरीर पूरी तरह थक चुका हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.5 साल से ज्यादा समय तक नया घर खोजने की यह यात्रा असल में कितनी कठिन रही होगी। नन्हे हाथियों के जन्म के बाद यह सफर और भी मुश्किल हो गया। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज उनके रास्ते की बाधा बनती जा रही थी। यहाँ तक कि एक साधारण नाली भी उनके लिए बड़ी रुकावट बन सकती थी। फिर भी हाथियों ने चलना बंद नहीं किया, लेकिन रास्ते लगातार कठिन होते जा रहे थे, मानो वे उन्हें याद दिला रहे हों कि वे शायद बहुत दूर भटक चुके हैं। शायद उन्हें उत्तर की ओर खींचने वाली जिद सिर्फ किसी पुरानी स्मृति की गूंज थी, क्योंकि उनके पूर्वजों का पुराना घर अब पूरी तरह बदल चुका था। सिशुआंगबाना के वर्षावनों से लेकर कुनमिंग तक वे लगातार चलते रहे, लेकिन उन्हें वह जगह कभी नहीं मिली जिसे वे अपना घर कह सकें। आखिरकार इंसानों ने फैसला किया कि अब इस थके हुए झुंड को यूं ही भटकने नहीं दिया जा सकता। हाथियों को सुरक्षित दक्षिण की ओर वापस मोड़ना वन्य जीव संरक्षण अधिकारियों का सबसे बड़ा मिशन बन गया और अंततः 12 अगस्त 2021 को इंसानों और हाथी